बचपन से ही दशानन अपने पिता और अपने भाई बहनों के साथ साथ अपनी माँ और ननिहाल में भी बहुत ज्यादा चहेते बेटे के नाम से जाने जाते थे। सभी को पता था कि दशानन जिसके भी साथ होते हैं वो हमेशा ही सुरक्षित रहता है। इसीलिए दशानन के छोटे भाई बहन हमेशा ही दशानन को अपने पिता का दर्जा देते थे। दशानन और उनके भाई बहनों के बीच उम्र का बहुत ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन फिर भी दशानन उन्हें एक पिता की तरह सुरक्षित रखते थे, उनका ध्यान रखते थे और हमेशा ही उन्हें कुछ न कुछ सिखाया करते थे। दशानन की माँ कैकसी हमेशा ही अपने पति और बच्चों के ननिहाल में एक ही बात कहा करती थी और ये बात सच भी थी। दशानन का दूसरा नाम था सुरक्षा, यानी कि जितने भी लोग दशानन से जुड़े हुए थे उन्हें ये पता था कि वो हर सिचुएशन में हमेशा सेफ रहेंगे। अब जैसे कि सीता हरण हुआ, ये सबको पता है। कैसे हरण किया गया था ये भी सबको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि सीता माता का हरण होने से पहले माँ सीता ने अपने आप को अग्निदेव की सुरक्षा में रखा था और जो सीता हरण हुआ था वो सिर्फ सीता जी की सिर्फ एक परछाई का हरण किया गया था। और ये बात दशानन को अच्छी तरह से पता थी, यहाँ तक कि ये बात श्री राम को भी पता थी। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि हमने ऐसा टीवी में देखा और रामचरितमानस पाठ में भी पढ़ा हुआ है कि जब भी श्री राम ने युद्ध जीता तब उन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी। ये बात सभी के लिए हैरान कर देने वाली थी कि जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया अब उनको खुद अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माता सीता को श्री राम के पास वापस आने के लिए अग्नि परीक्षा देनी क्यों पड़ेगी? आज भी लोग इस बात पर कई तरह के सवाल उठाते हैं और श्री राम के पुरुषोत्तम होने पर और एक अच्छे पति और एक अच्छे साथी होने पर सवाल उठाते हुए उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। लोगों की आंखें जो देख सकती थी उससे कहीं ज्यादा प्रभु श्री राम देख सकते थे और उन्हें ये बात पता थी कि माता सीता ने खुद को अग्निदेव की सुरक्षा में रखा हुआ था और जो भी सीता जी इस समय युद्ध के बाद लंका में उनके सामने खड़ी थी वो सिर्फ एक परछाई थी। इसीलिए अग्नि परीक्षा के दौरान वो परछाई अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि में ही वापस चली गई और वहां से अग्निदेव ने असली सीता माँ को पूरी सुरक्षा के साथ श्री राम को वापस सौंप दिया। कई लोग ये भी कहते हैं कि रावण तो सच में बहुत बुरा था। अगर वो लोगों की सुरक्षा करता था और वो खुद कहता था कि महिलाओं का सम्मान करने पर, बच्चों को प्यार देने पर और जानवरों का ख्याल करने पर इंसान इंसान कहलाता है, तो फिर रावण ने खुद सीता माता को क्यों उठा लिया था? दशानन खुद भी जानता था कि सीता माता उस समय एक परछाई के रूप में थी। इसी वजह से वो सीता माता को भ्रमित करके वहां से ले जा पाया था, वरना सीता माँ जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा और माँ भगवती का एक अंश है, उन्हें हाथ लगाने का मतलब था पूरी सृष्टि का उसी वक्त जल जाना। इसीलिए दशानन को महाज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सीता जी की परछाई है। उन्होंने उस परछाई का हरण किया था और हरण करने के बाद भी उन्हें कभी हाथ नहीं लगाया था, वरना जो दशानन सीता जी का हरण करके उन्हें जबरदस्ती अपनी लंका में, अपनी अशोक वाटिका में रख सकता था, वो सिर्फ कुछ घास के तिनकों से ही डरकर माता सीता को क्यों अकेला छोड़ देता? जो दशानन खुद न जाने कितनी ही मर्यादाओं का ज्ञाता था और मायावी शक्तियों का दाता होने के बाद भी सिर्फ कुछ घास के टुकड़ों से जो सीता माता दशानन और अपने बीच रखती थी ताकि दशानन कभी भी उनके नजदीक ना आ पाए, उससे कैसे रुक जाता? इसे मर्यादा ही कहते हैं और मर्यादाओं का उल्लंघन दशानन ने कभी भी नहीं किया था। उसने अपने राज्य को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ था। दशानन का पूरा राज्य उस समय का विश्व का सबसे खुश रहने वाला राज्य था, जो अपने राजा के लिए अपनी जान खुशी खुशी देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। आने वाले समय में बड़ी बीमारियां और भयानक स्थितियां सामने आएंगी। इस बात की जानकारी मिलते ही रावण यानी कि दशानन ने अपनी चिकित्सा और तंत्र के ग्रंथों की रचना की, यानी कि उस समय के मेडिकल और स्ट्रेटेजी की पूरी तरह से रिसर्च करते हुए उन ग्रंथों को लिखा जो आज के आने वाले समय के लिए बड़ी से बड़ी बीमारियों का चुटकियों में हल निकाल सकती हैं, जैसे कि 10 शतकात्मक अक्र प्रकाश, 10 पतलात्मक उद्दिश तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा। इन सब ग्रंथों को लिखना इसलिए भी आसान नहीं था क्योंकि ये उस समय लिखी गई थी जिस समय पर आजकल जैसी बीमारियां थी ही नहीं, और उस समय पर दशानन ने आज के युग
यानी कि कलयुग की बीमारियों के लिए अनगिनत दवाइयों के नाम लिख रखे थे। इससे अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि दशानन सच में महाज्ञानी थे। दशानन का एक सबसे अच्छा नियम था कि जो आपके लिए एक करे उसे अपना 100% दो। जबकि दशानन ने हम सबके लिए ग्रंथों की रचना की। आज का इंसान उनकी उस समय पर क्या ही मदद कर सकता था, फिर भी उन्होंने बिना किसी लालच के हमारे लिए अनेकों ग्रंथों की रचना की। और दशानन हमेशा यही बात कहते थे कि अगर कोई आपके लिए सिर्फ एक काम करे तो आप उसके लिए हमेशा अपनी मदद का 100वां हिस्सा दो और हमेशा उसकी मदद के लिए खड़े रहो। यही बात आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। ऐसे ही अनेकों अच्छी बातें दशानन को एक अल्टीमेट हीरो बनाती हैं। और अब बात करेंगे दशानन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अभी तक आपके लिए सिर्फ आधा अधूरा सा सुना होगा, लेकिन उसे सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए